हेलो बच्चों, शिवा एजुकेशनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज की क्लास हम बंगाल में अंग्रेजी प्रभुसत्ता के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, प्लासी के युद्ध की पृष्ठभूमि देखेंगे। औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हो जाती है। तब उसके बाद जितने भी मुगल शासक सत्ता संभालने आते हैं, वे शासक ज़्यादा योग्य नहीं होते। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल शासकों का यूं कहें कि मुगल काल के पतन का दौर शुरू हो जाता है। इस क्रम में मुगलों के द्वारा जो क्षेत्र जीत लिए गए थे, उनमें से ज़्यादातर अब अपने आप को स्वतंत्र करने के प्रयासों में जुट गए थे। इन क्षेत्रों में मुख्यतः अगर देखें बंगाल का क्षेत्र, और यह क्षेत्र काफ़ी हद तक इन प्रयासों में सफल भी हो गया था। उस समय बंगाल का क्षेत्र सिर्फ वर्तमान भारत के बंगाल क्षेत्र जितना नहीं था, बल्कि उड़ीसा, बिहार और वर्तमान का बांग्लादेश, इन सब क्षेत्रों को मिलाकर बंगाल का कहा जाता था। बच्चों, आगे हम फिर समझेंगे। इस बंगाल के क्षेत्र में बहुत सारे उद्योग, वस्त्रों का और कपास का उत्पादन भी किया जाता था। 1717 ईस्वी में उस समय शासन कर रहे मुगल शासक फर्रुखसियर ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरे बंगाल क्षेत्र में 3000 रुपये वार्षिक कर के शुल्क के बदले में मुक्त व्यापार करने के लिए अनुमति दे दी थी। 1717 ईस्वी में मुर्शीद कुली खान बंगाल का सूबेदार नवाब बना। इसी समय से व्यवहारिक रूप में स्वतंत्र कार्य करने लगा। हालांकि वो मुगलों को समय-समय पर अपनी तरफ से नजराना भेजता रहता था। इसने ढाका के स्थान पर मुर्शिदाबाद को अपनी राजधानी बनाई और 1727 ईस्वी में मुर्शीद कुली खान की मृत्यु के बाद शुजाउद्दौला बंगाल का नवाब बना। यह अत्यंत न्यायप्रिय नवाब था। बच्चों, आगे हम देखेंगे जो कि 1732 ईस्वी में अलीवर्दी खान को बिहार का उपसूबेदार नियुक्त किया गया और 1739 ईस्वी में शुजाउद्दौला की मृत्यु के बाद इसका पुत्र सरफराज खान नवाब बना। इसके समय 1740 ईस्वी में अलीवर्दी खान ने विद्रोह कर दिया और इसी विद्रोह में सरफराज खान मारा गया और अलीवर्दी खान बंगाल का नवाब बना। आगे हम देखेंगे अलीवर्दी खान जब आता है, इसका शासन 1740 से 1756 तक रहता है। क्योंकि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को भी बंगाल में मुगलों की तरफ से मुक्त व्यापार की अनुमति मिली थी, तो वे अपने व्यापार का विस्तार बंगाल में बढ़ चढ़कर कर रहे थे। इसने यूरोपियों की उपमा मधुमक्खियों से की है। इसके अनुसार यदि इन्हें न छेड़ा जाए तो यह शहद देंगे, और यदि इन्हें छेड़ा जाएगा तो ये काट-काट कर मार डालेंगे। अलीवर्दी खान के पुत्र न होने के कारण इसने अपनी सबसे छोटी पुत्री के पुत्र सिराजुद्दौला को अपना उत्तराधिकार नियुक्त किया। आगे हम देखेंगे सिराजुद्दौला की शासनकाल 1756 से 1757। सिराजुद्दौला को 1756 में बंगाल की सत्ता प्राप्त होती है। उसके सत्ता में आने के बाद बहुत सारे लोगों में जलन की भावना पैदा होने लगती है। सिराजुद्दौला का अंग्रेजों के साथ संबंध बिगड़ गए, क्योंकि अंग्रेजों ने नवाब के शत्रुओं को शरण दे रखी थी और नवाब के मना करने के बावजूद भी बस्तियों का दुर्गीकरण कर रहे थे। इसी के कारण सिराजुद्दौला रुष्ट हो गया और 15 जून 1756 ईस्वी को नवाब कलकत्ता स्थित फोर्ट विलियम पर आक्रमण कर दिया। 5 दिनों के युद्ध के बाद 20 जून 1756 ईस्वी को फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिया और अंग्रेज भागकर फुल्टा नामक टापू पे शरण ली। कालकोठरी की घटना देखेंगे जो 20 जून 1756 में हुई थी, सिराजुद्दौला के शासनकाल में ही। इस घटना का उल्लेख एक अंग्रेज अधिकारी हालवेल ने किया है। हालवेल के अनुसार 20 जून की रात्रि को नवाब ने 146 अंग्रेज बंदियों को एक कोठरी में बंद कर दिया। इसमें दूसरे दिन 123 अंग्रेजों की मृत्यु हो गई और हालवेल सहित 23 अंग्रेज जीवित रहे। संभवतः यह हालवेल की मनगढ़ंत कहानी है, क्योंकि इसकी पुष्टि अन्य स्रोतों से नहीं होती है। बच्चों, आगे हम क्लाइव का नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र देखेंगे। सिराजुद्दौला को 1756 में बंगाल की सत्ता प्राप्त होती है। उसके सत्ता में आने के बाद बहुत सारे लोगों में जलन की भावना पैदा होने लगती है।
नवाब सिराजुद्दौला के प्रमुख अधिकारी उससे असंतुष्ट थे। इसका लाभ उठाकर क्लाइव ने नवाब के विरुद्ध एक षड्यंत्र रचा। इस षड्यंत्र में नवाब के मुख्य सेनापति मीर जाफर, दीवान रायदुर्लभ, सैनिक अधिकारी यार लतीफ और बंगाल का एक व्यापारी जगत सेठ शामिल थे। फिर होती है प्लासी का युद्ध। 23 जून 1757 में प्लासी भागीरथी नदी के तट पर स्थित है। यह युद्ध क्लाइव की नेतृत्व वाली एक छोटी सी अंग्रेजी सेना के साथ हुआ। युद्ध प्रारंभ होते ही मीर जाफर अपनी सेना लेकर अलग हो गया। अंततः इस युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला पराजित होकर मुर्शिदाबाद भाग गया, लेकिन नवाब को मुर्शिदाबाद में पकड़कर वध कर दिया गया। इसके बाद मीर जाफर बंगाल का नवाब बना और क्लाइव को व्यक्तिगत रूप से बहुत धन मिला। इस तरह प्लासी के युद्ध ने भारत में अंग्रेजी प्रभुसत्ता की नींव डाल दी। कंपनी को 24 परगना जिले की दीवानी प्राप्त हुई। बच्चों, आगे हम मीर जाफर के शासनकाल देखेंगे, जो 1757 से 1760 तक था। अंग्रेजों के द्वारा प्लासी का युद्ध जीतने के बाद मीर जाफर को 1757 में बंगाल का नवाब बना दिया जाता है। अंग्रेजों ने प्लासी का युद्ध मीर जाफर को नवाब बनाने के लिए नहीं, बल्कि अपने स्वार्थ के लिए लड़ा था। इसलिए मीर जाफर अंग्रेजों का मात्र एक कठपुतली नवाब के रूप में कार्य कर रहा था, यानी कि सिर्फ नाम का शासक था। 1760 ईस्वी में क्लाइव इंग्लैंड वापस चला जाता है। इसके स्थान पर बेनसीटार्ड बंगाल का गवर्नर बनकर भारत आया। बेनसीटार्ड ने नवाब बदलने का निश्चय किया। इसके लिए इसने मीर जाफर के दामाद मीर कासिम से समझौता किया। बंगाल का गवर्नर बनकर भारत समझौते के अनुसार मीर कासिम को नवाब बनाया जाएगा। बदले में कंपनी को वर्धमान, मिदनापुर, चटगांव जिलों की दीवानी और अधिकारियों को धन देगा। इसके बाद बेनसीटार्ड ने मीर जाफर के सामने यह प्रस्ताव रखा कि वह मीर कासिम को नायब सूबेदार नियुक्त कर दे और प्रशासन के सारे अधिकार सौंप दे। इससे असंतुष्ट होकर मीर जाफर ने नवाब पद से इस्तीफा दे दिया और मीर कासिम नवाब बन गया। थैंक यू बच्चों, आगे की क्लास कल होगी। धन्यवाद।